बौद्धिक कारण के जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका जो बौद्धिक कारण क्या है, उसका जो बौद्धिक कारण है इसमें कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति के कह सकते हैं यहाँ पे यह क्या था, मध्यम वर्गीय क्रांति थी जिसको शिक्षित वर्गों के लोगों ने तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक दोषी का पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने भी फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इसमें जो प्रमुख कौन कौन थे, एक तो कह सकते हैं हमारे पास मॉन्टेस्क्यू थे, दूसरा क्या थे, वॉल्टेयर थे, फिर रूसो थे और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, जिसको एस्प्रिट ऑफ लॉ क्या कहते हैं, एस्प्रिट इज लॉ में जो हमारे पास सरकार के 3 अंग हैं इसका चर्चा किया है। क्या किया है, इसका चर्चा किया है। और कह सकते हैं जो हमारे पास द सेकेंड डिस्कोर्स एंड जो कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो सेकेंड डिस्कोर्स है ये किसकी रचना है, ये रूसो की है। किसकी रचना है, रूसो की। और जो कह सकते हैं हमारे पास यूपीएससी टीआरई पूछा गया था जो वॉल्टेयर है, कौन, जो वॉल्टेयर है इसकी रचना क्या था, ओडिपस। क्या रचना है, ओडिपस। जो कह सकते हैं हमारे पास टीआरई में पूछा भी गया है। क्या गया है, टीआरई में पूछा भी गया है। जो ओडिपस था, ओडिपस क्या किया, टीआरई में पूछा गया है। ठीक है। अब कह रहा है जो हमारे पास जो विधायक अपनी कार्यपालिका को अलग अलग रखने के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। फिर कह सकते हैं जो हमारे पास वॉल्टेयर है, कौन, वॉल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों को पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए था, इसका प्रबल क्या था, समर्थक था। जो हमारे पास कह सकते हैं वॉल्टेयर था वो तो ये कह सकते हैं जो जनतंत्र के पक्ष में नहीं था, लेकिन उसका मानना था जो राजतंत्र है प्रजाहित में ही होना चाहिए। और इसमें कह सकते हैं जो हमारे पास मॉन्टेस्क्यू और जो वॉल्टेयर थे चाहते थे कि, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। जो हमारे पास मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर चाहते थे कि जो भी प्रजातंत्र ही रहे लेकिन प्रजा के हित में रहे, लेकिन जो रूसो था, कौन, रूसो चाह रहा था जो पूर्णतः परिवर्तन हो। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम सामाजिक संविदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सामाजिक संविदा। जो हमारे पास सामाजिक संविदा है जिसको इंग्लिश में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, में राज को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा कॉमनविल को संप्रभु माना। किसने, आपसे पूछ सकता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, क्या बोलेंगे, रूसो की। और कह सकते हैं कॉमनविल, कॉमन समान इच्छा किसका है, कह सकते हैं जिसको भी रूसो का ही है। अब कह रहा है जो वह जनतंत्र का क्या था, समर्थक था, किसने, रूसो। दिदरो के बृहत ज्ञान कोश, आपसे पूछेगा जो दिदरो जो था, दिदरो का बुक का नाम क्या है, बृहत ज्ञान कोश। क्या है, बृहत ज्ञान कोश, जिसको हम इंसाइक्लोपीडिया के लेखों में फ्रांसीसी क्रांतिकारी के जो विचार है, क्या, फ्रांसीसी क्रांतिकारी के जो विचार है वो आगे दर्शाया गया है। अब कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्को जैसे अर्थशास्त्री ने समाज में आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण का आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। जिस तरह से हमारे देश में, कह सकते भारत में किसी देश को चलाने के लिए कह सकते अर्थशास्त्री होते हैं, उसी तरह से जो हमारे पास फ्रांस में जो अर्थशास्त्री का नाम क्या था, क्वेजनो, और क्या था, तुर्गो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। इसने क्या किया, जो हमारे पास शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की जो आलोचना करते थे उसको मुक्त करते हुए कह सकते हैं जो हमारे पास मुक्त व्यापार का समर्थन किया। किसका, मुक्त व्यापार का समर्थन किया। अब कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे विदेशी घटना का भी प्रभाव था, क्योंकि जो कह सकते हैं जो हमारे पास इंग्लैंड में, कब, इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति, जिसको हम क्या कहते हैं, उसके द्वारा गौरवपूर्ण क्रांति को भी कह सकते हैं, हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, मतलब गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, 1688 ईस्वी में। जो विदेशी घटना का जो प्रभाव, जिसमें कह सकते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जो कह सकते हैं 1688 ईस्वी में हुआ था। और जो कह सकते हैं जो हमारे पास अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, कौन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो 1700 कह सकते हैं यहाँ पे 84 के आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके परिणाम भी उसने क्या हुआ यहाँ पे। अब करें जो हमारे पास अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो, जिसमें कह सकते हैं जो यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का में, जिस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में कह सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। मतलब कह सकते हैं जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रांस की जो सेना है लाफायते के नेतृत्व में,
कहाँ पे लफायते के नेतृत्व में इंग्लैंड के विरुद्ध कहाँ लिया था, अमेरिका में भाग लिया था, जिससे वहाँ गणतांत्रिक शासन का स्थापना हुई। कहाँ पे, अमेरिका में। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत बन गया, क्योंकि उसने ये सोचा क्यों ना हम जब यहाँ पे हम ब्रिटेन अमेरिका में जाके वहाँ पे कह सकते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कर दिए यहाँ पे, तो क्यों ना हम अपने फ्रांस में जो राजतंत्रांत्रिक है, जो कह सकते हैं लुइस 16वां का शासन है, उसको क्यों ना हम समाप्त कर सकते हैं। इसके एक और तरह से क्रांति को बल मिला। इससे अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया कि उसे संभालना देश के लिए क्या हो गया, असंभव हो गया। ये कह सकते हैं हमारे पास जो मैप है, कह सकते हैं जब कह सकते हैं फ्रांस की जनता क्या है, जब फ्रांस की जनता ने मतलब अपने प्रण के लिए, अपने जो कह सकते हैं गणतंत्रात्मक स्थापना के लिए जिस मैदान में, जिसको हम टेनिस कोर्ट के कहते हैं, क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट में जाके अपना आंदोलन व्यक्त किया, टेनिस कोर्ट में। तब कह सकते हैं जो टेनिस कोर्ट की जो घटना है किस आंदोलन से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से। जो टेनिस कोर्ट का जो घटना है किस आंदोलन से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति से। ये एग्जाम में पूछा हुआ टीआरई क्वेश्चन है। अब करा क्रांति का जो घटनाक्रम, आखिर जो हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति हो सा घटनाक्रम क्या है, कह सकते हैं जो क्रांति का जो घटनाक्रम है, कह सकते हैं सन 1789 में लुइस 16वां को धन की आवश्यकता हुई। किसको, लुइस 16वां की। कह सकते हैं 5 मई 1789 ईस्वी को उसने जनरल स्टेट की बैठक बुलाई। क्या करा, जब जनरल स्टेट की बैठक बुलाई कब, 5 मई 1789। इसका बैठक कह सकते हैं यहाँ पे जो जनरल स्टेट की जो बैठक है 174 साल के बाद हुआ। कितने, 174 साल के बाद बुलाई गई थी। क्यों बुलाई, क्योंकि उसके पास पैसा का कमी हो गया। तो कह रहा इसमें प्रथम द्वितीय स्टेट के क्रम से, इसमें प्रथम द्वितीय स्टेट क्रम से 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय से 600 प्रतिनिधि ने भाग लिया। तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत का आधार पर बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। किसने, जो तृतीय स्टेट, जिसमें आम नागरिक आते थे, डॉक्टर वकील सभी आते थे, उसने क्या कहा, मतलब कहा सभी प्रतिनिधि के लिए मत देने का अधिकार बनाया। किसने बनाया, तृतीय ने, क्योंकि जानते उसका संख्या कितना है, 600। राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया, राजा ने क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधिमंडल विरोध जताते हुए बाहर निकल गए और 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षक का पहरा था। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे जो हमारे पास तृतीय वर्ग के जो व्यक्ति थे वहाँ से तो निकल गए, और उसने क्या किया, मतलब 20 जून को एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन जिस जगह पे बैठक बुलाने वाले थे वहाँ पे जो कह सकते हैं जो राजा का जो सेना था या शाही थे लोग थे, उसका धरना था। अतः सभी तृतीय स्टेट का जो जितना भी प्रतिनिधि है टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में। और उन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। किसने, तो टेनिस कोर्ट ही था, जो सभा थी उसको ही नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। और शपथ ली, क्या लिया, घोषित कर लिया, और शपथ लिया, क्या लिया, उसने शपथ लिया, उसने शपथ लिया कि शक्तियों को कम करने के लिए सावधान के करने वाले सावधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता संविधान होगा, संविधान बनकर तैयार नहीं होता यह सभा भंग नहीं होगी। किसने कहा, मतलब जब आम जनता ने जब टेनिस कोर्ट में जाके, कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में जाके उसने क्या किया, मतलब उसने ये कहा जब तक हम इस जो हमारे देश का जब संविधान बन नहीं जाता तब तक ये जो जनरल स्टेट असेंबली है ये कभी क्या होगा, भंग नहीं होगा। क्यों कह सकते हैं, इसी से उसने अपने देश को चलाने का निर्णय लिया गया। राजा द्वारा, जो राजा थे, राजा द्वारा इससे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। और ये भी कहा जो स्टेट जनरल का जो बैठक कह सकते हैं गठन किया गया था उसमें राजा के द्वारा एक अफवाह फैलाया गया क्योंकि उसको बंदी बना के जेल में डाल रहा है। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उन लोगों के नेतृत्व में मिराव और ओवेसियो क्या थे, जो कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख लीडर कौन थे, मिराबियो और ओवेसियो ने उस नेता कर रहे थे। यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था फिर भी वो समस्या से विशेषाधिकार को समाप्त करने का पक्षधर थे। कह सकते हैं जो हमारे पास जो मिराबियो था वो क्या था, सामंत परिवार का था। किसका, सामंत परिवार का। लेकिन फिर भी जो तीसरे स्टेट के लोग हैं उसको जो अधिकार है अधिकारों को समाप्त करने, कह सकते हैं जो हमारे पास जैसे प्रथम और द्वितीय वर्ग का जो व्यक्ति था उसका जो अधिकार मिला था और तृतीय वर्ग का अधिकार नहीं मिला था, तो प्रथम और द्वितीय वर्ग अधिकार को समाप्त करने के लिए प्रयास में थे। किसने, जो मिरावे। अब कह रहे जो हमारे पास कह सकते हैं जो बास्टिल का पतन, मतलब बास्टिल का पतन का जो टेनिस कोर्ट में था, अब कह सकते वहाँ से उग्र भीड़ ने
14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने पेरिस स्थित राज के कारागिरी बैस्टिल को घेर लिया। वही जो कह सकते टेनिस कोर्ट के बाद बैस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का क्या प्रतीक था। आपसे पूछेगा बैस्टिल क्या था, तो बैस्टिल बोलेंगे क्या, बैस्टिल एक दुर्ग था, जेल था, जो राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। मतलब राजा के खिलाफ कोई कुछ आवाज़ उठा उसको पकड़ के उसे बंद कर दिया। 4 घंटे डेरा डालने के बाद जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। कह रहा बैस्टिल कारागार की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। जैसे ही बैस्टिल कह सकते हैं जो दुर्ग टूटा, वैसे ही कह सकते हैं जो हमारे पास निरंकुश शासन चल रहा था फ्रांस में, उसकी समाप्ति का स्टार्ट था, प्रतीक था। अब कह रहा है फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कह सकते हैं जो हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति है 14 जुलाई से ही 14 जुलाई 1789 को ही स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 14 जुलाई को क्या करते हैं, 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां के नाममात्र के एक राजा बना रहा। कह सकते हैं जब हमारे पास 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे तो उस टाइम तो राजा रखा, और ये भी कहा राजा के ऊपर में क्या होगा, एक हमारे पास संविधान का दायरा होगा, राजा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद लुई 16वां एकमात्र का राजा बना रहा और नेशनल असेंबली के लिए अधिनियम बनाने लगा। इसी सभा ने 27 अगस्त 1989 को मानव और नागरिक के अधिकार को स्वीकार किया। किसने? 27 अगस्त को मानव और नागरिक के अधिकार को स्वीकार किया। किसने किया? तो 1989 में स्वीकार किया गया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने, अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार दिया गया। क्यों कह सकते हैं जो हमारे पास 27 अगस्त का जो हमारे पास 27 अगस्त है, क्या है जो 27 अगस्त है, 27 अगस्त को कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास मानव और नागरिकों को अधिकार को स्वीकार किया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास कह रहे हैं अधिकार को मान्यता मिलने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ क्या प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। कुछ तो जब हमारा कह सकते हैं जो फ्रांस में जब संविधान लागू हुआ, कह सकते हैं यहाँ पर मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था, मुआवजा दिए बिना उसके ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, मतलब जितना जो आम कानून होना चाहिए वही कानून टोटल था यहाँ पे। इसके आगे कह सकते हैं जो हमारे पास 1791 में जो संविधान था, क्या था, जो संविधान था, संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब कह सकते हैं जो हमारे पास संविधान बन के तैयार हुआ, कह रहा है 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिससे शक्ति पृथन के सिद्धांत का अपनाया और फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। कब हुआ? 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में जो फ्रांस में क्या हुआ, कह सकते हैं जो हमारे पास फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आया। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र आया। अब कह रहा है लुई 16वां ने नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबे की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसक विद्रोह की शुरुआत हो गई। कह सकते हैं जो हमारे पास लुई 16वां है, लुई 16वां तो कह सकते हैं नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबे जो कह सकते एक हमारे पास सामंत थे, उसकी मृत्यु के बाद ही देश में क्या होने लगा, हिंसात्मक विद्रोह का शुरुआत होने लगा। और में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया। कौन? कुलीन, वही कुलीन और जो पादरी थे जिसको संविधान के खिलाफ लगता था, क्योंकि कह सकते हैं उसका जो विशेष अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। फिर कह रहे जो हमारे पास 20 अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रस्ता सेवाएं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये कुछ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो कह सकते हैं जो हमारे पास नेशनल असेंबली है, क्या है, जो नेशनल असेंबली है, ये युद्ध की घोषणा कब की? जो हमारे पास इसमें ध्यान रखना 20 अप्रैल 1792 को नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया प्रस्ता और कह सकते हैं सेवाएं के विरुद्ध की युद्ध की घोषणा कर दी। एग्जाम में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है जो हमारे पास जैकोबियन क्लब है, क्या है, जो जैकोबियन क्लब है, जैकोबियन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ जैकब के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम नेता मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। कौन था? रॉबस्पियर। अब आपसे पूछेगा जो हमारे पास जैकोबियन क्लब है, क्या है, जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब का जो कह सकते हैं नेता कौन था? रॉबस्पियर। क्या था? रॉबस्पियर कह सकते हैं एक आतंक का ही दूसरा नाम था, क्योंकि कह सकते हैं जिसने राजा को समर्थन किया था उस सब से बदला लेने के लिए तैयार था। मतलब कह रहा है जो रॉबस्पियर वामपंथी विचारधारा के थे। कैसा थे? रॉबस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था।
कोई दिक्कत अकर अतः खाद्य पदार्थों को महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज स्थापित किया। 14 महीने में लगभग किसने, रॉबस्पियर ने 1000 व्यक्ति को मुकदमे चला और उनमें से फांसी दे गई। कह रहा है जो हमारे पास रॉबस्पियर थे वे वामपंथी विचारधारा का समर्थक था, खाद्य पदार्थ है महंगाई और अभाव से नाराज होने पर हिंसक विद्रोह की शुरुआत कर दी और आतंक का राज स्थापित कर लिया। रॉबस्पियर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या था, पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले का मतदान अधिकार देकर चाहे उनके पास संपत्ति हो या न, चुनाव कराया गया। किसने, 21 वर्ष के बाद जितना सारा जनता थे उसको मतलब मत का अधिकार देके चुनाव कर, चाहे उसके पास संपत्ति हो ना, क्योंकि फ्रांस में था यहाँ पे जिसके पास 3 दिन की संपत्ति था, पहले 3 दिन को कह सकते हैं कर चुकाने की क्षमता होता था, वही मतदान देता था। कह रहा 21 सितंबर 1792 को जब नवनिर्वाचित असेंबली में कन्वेंशन नाम दिया गया था, राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया। कब, 21 सितंबर 1792 ईस्वी को जो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का किसका नाम दिया, कन्वेंशन का नाम दिया और जो राजा चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। और कह रहा लुई सोलमा को भी देशद्रोह के अपराध में लुई सोलमा को मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसे फांसी दे दिया गया। आपसे पूछेगा जो लुई सोलमा को फांसी कब दे दिया गया, तो क्या बोलेंगे, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोलमा को फांसी हो गया, मतलब सूली पे चढ़ा दिया गया। और बाद में कह सकते हैं मेरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी, वही जो लुई सोलमा की जो कह सकते हैं जान से प्यारी पत्नी थी, कौन थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट, उसको भी क्या उसने क्या किया, फांसी चढ़ा दिया। अब कह रहा है जो रॉबस्पियर, जो हमारे पास रॉबस्पियर थे जिसको आतंक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कह सकते हैं कट्टर वामपंथी विचारधारा के थे, तो कह रहा है यहाँ पे जो रॉबस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज 1793 में उत्कर्ष पर था, मतलब क्या था, अपने चर्चा पे थे। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, फ्रेंच। कानून को संकलन कराया गया, उपनिवेशों की गुलाम बनाकर भोजन प्रथा की गई, प्रथम पुत्र को ही अधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त किया, राष्ट्र का नया कैलेंडर लागू किया गया। आपसे पूछेगा जो फ्रांस में जो राष्ट्र के लिए नया कैलेंडर लागू किया गया था, कब किया गया था, 22 सितंबर 1792 ईस्वी में नया कैलेंडर लागू किया गया था। इन सभी को रॉबस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता को प्रतिष्ठित के रूप में स्थापित किया, परंतु अस्थायी सिद्ध हुए क्योंकि उसकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से विशेष न्यायालय ने 1794 ईस्वी में उसे मृत्युदंड दे दिया। कह सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास रॉबस्पियर थे अपने जो विरुद्ध होने वालों को डायरेक्ट फांसी देते थे या हम कह सकते मृत्युदंड देते थे, लेकिन इसके कारण जो हमारे पास हिंसात्मक कार्रवाई था इसके कारण वहाँ का जो विशेष न्यायालय है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 ईस्वी में रॉबस्पियर को मतलब मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया। कब बनाया गया, 1795 ईस्वी में। रॉबस्पियर की मृत्यु के बाद वहाँ पे एक नया संविधान बनाया गया 1795 ईस्वी में, जिसमें आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर विधि संहिता लागू किया गया। ठीक है, इसको कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट को स्वयं इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता को लागू किया गया। अब हम जानते हैं जो क्रांति के परिणाम क्या थे, जो हमारा क्रांति है, क्रांति के परिणाम क्या है, कह रहा है जो हमारे पास पहला था पुरातन व्यवस्था का अंत, जो पुरातन व्यवस्था चलते आ रहे थे उसका अंत होके जो हमारे पास क्या है, आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन किया गया। एक कह सकते हैं जो हमारे पास धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। इस क्रांति ने राज्य के धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ, जनता को धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन की भी क्या किया गया, आंदोलन की प्रधानता की गई। क्या की गई, प्रधानता की गई। अब कह रहा है जो हमारे पास पहला दूसरा कह सकते हैं जनतंत्र, क्या कह सकते हैं, जनतंत्र की स्थापना हुई। फिर कह सकते हैं व्यक्ति की महत्ता बढ़ा, समाजवाद का प्रारूप आया। और कह सकते हैं जो हमारे पास व्यापार वाणिज्य है, क्या है, जो हमारे पास व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुआ। और कह सकते हैं दास प्रथा का उन्मूलन, जो दास कह सकते हैं, कह रहे 1818 में अंतिम रूप से फ्रांसिस उपनिवेश से दास प्रथा क्या हुआ, उन्मूलन हुआ। कब, 1848 ईस्वी में जो अंतिम रूप से जो फ्रांसीसी उपनिवेश है उसमें कह सकते हैं दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। एक कह सकते हैं सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व हुआ। क्या हुआ, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व हुआ, जिससे कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझी। किसने समझी, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझी। और फ्रांस में भी अभी तक शिक्षा का प्रबंध था। एक होता राष्ट्रीय कैलेंडर, फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया जिसको ऋतु के आधार पर 12 महीने में बांटा गया था। उसका नाम कह सकते हैं बूमियर था, थामोडा आदि रखा गया।
एक ऐसा तो हमारे पास महिला आंदोलन भी हुआ, क्योंकि कह सकते हैं जो महिला आंदोलन कहने फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिला भी शामिल हुई थी। क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी उससे महिला भी क्या था, बढ़ चढ़ के भाग ली थी। कह रहा था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वार्मिंग नामक संस्था का गठन किया गया, जिसमें कह सकते हैं ओल्फ द गुज नामक नेत्री की अहम भूमिका रही। किसकी? ओल्फ द गुज नामक, जो कह सकते हैं जो हमारे पास ओल्फ द गुज नामक नेत्री जो क्या थी, नेत्री जिसकी अहम भूमिका नहीं, जिसका नाम क्या था, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, एक संस्था था जिसमें महिला ने जब बढ़ चढ़ के भाग ली। अब कह रहा है जो हमारे पास क्या कह रहा है, जो हमसे कह रहा है यहाँ पे परिणाम स्वरूप सन 1946 में फ्रांस में महिला का मताधिकार क्या हुआ, फ्रांस में महिला का मताधिकार प्राप्त हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो फ्रांस में महिलाओं को अधिकार कब दिया गया मताधिकार, तो कह सकते हैं 1946 में। कब कह सकते हैं? 1946 में जो फ्रांस था, फ्रांस में महिला का अधिकार दिया गया। अब कह रहा है अन्य जो देश का जो काम उसको देख लीजिए, जिसमें कह सकते हैं जो हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति से इटली में परिणाम हुआ, जर्मनी में हुआ, पोलैंड में, इंग्लैंड में भी प्रभाव पड़ा, देख ही लिए हैं। आगे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास अब इसके अलावा कह सकते हैं जो हमारे पास इंग्लैंड में कह सकते हैं यहाँ पे इसके फलस्वरूप 1832 में इंग्लैंड में क्या हुआ, संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके अलावा कह सकते हैं जो हमारे पास क्रांति का स्वरूप, तो क्रांति का स्वरूप आपसे पूछे तो सिंपल कह सकते हैं जो हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति था 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति को एक बुजुर्गा वर्गीय क्रांति कहा गया। क्रांति का स्वरूप इतना ही कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं मध्यम वर्ग का क्रांति था। और ये भी कह सकते हैं जब हमारे पास 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद को क्या कर दिया गया, समाप्ति कर दिया गया। कोई दिक्कत, क्योंकि उसके विरोधी था जो सामंतवाद चल रहा था। अब हमारा क्या है,